ओके सो अगेन आ चुके हैं। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे गॉस डाइवर्जेंस के बारे में, ठीक है। लाइक किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, क्या मेथड होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ हमने देख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन भी काफ़ी सारे किए थे हमने। सो आपको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लाइक कैसे सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको कुछ नया बताने वाला हूँ जो कि आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। बिकॉज अगर क्वेश्चन आ गए तो आप डायरेक्टली उसको काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आपको मैं बताने वाला हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है जो कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम x की जगह पे इसके अकॉर्डिंग x की जगह पे हम r cos थीटा लिख सकते हैं, और y की जगह पे हम r sin थीटा लिख सकते हैं, और r स्क्वायर की जगह पे हम x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये इसके इक्वल होती है। एंड इसके अलावा हम बता दें तो बेसिकली जो r है ना, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, याद रखना। इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ज़ीरो हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर कहीं पे भी आपको dx dy ये दिख रहा है तो आप इसको डायरेक्टली r d थीटा और यहाँ पे dr इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल देखें तो एक्स वाई है, एंड यहाँ पे आर और यहाँ पे थीटा, 4 चीज़ दिख रही है तो उनका भी एक रिलेशन यहाँ पे निकल आता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं ताकि आपको और इजीली समझ में आए कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब हमारे सामने क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल वर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4x आई कैप माइनस में 2y स्क्वायर जे कैप प्लस में z स्क्वायर के कैप, ठीक है। टेकन ओवर रेजन बॉन्डेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे हमें z की लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब बेसिकली मैंने वो चीज़ आपको क्यों बताई, जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके मैंने फॉर्मूले आपको क्यों बताया, उसका एक रीज़न है। बिकॉज देखो, जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिले, अब आप चाहो तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी हेल्प से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे, मीन्स लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे z की दे रखी है, देन आप तीनों लिमिट लगा के एक एक करके सॉल्व कर सकते हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था एज इट इज़ वैसे ही है, बट वो कितना लंबा चला गया था, ठीक है। सो इसको शॉर्ट में करने के लिए हमारे पास ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दिखे तो आपको वही लगाना है, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम करते हैं वही करना है। अब देखो हमें पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट हमें एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है लाइक 4x आई कैप माइनस में 2y स्क्वायर जे कैप एंड प्लस में हो जाएगा z स्क्वायर के कैप, ठीक है। एंड इसके अलावा हमें इक्वेशन दे रखी है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। और हमें z की यहाँ पे लिमिट दे रखी है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू 0 to 3, ठीक है। सो इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ हम करते आए, बाय गॉस डाइवर्जेंस, हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है, जो हमारा सरफेस इंटीग्रल होता है इसको मैं डायरेक्टली इक्वल लिख सकता हूँ हमारे हमारे वॉल्यूम, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर और यहाँ पे dv, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको इवेल्युएट करना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी तक भी हम यही करते आए हुए हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम डाइवर्जेंस एफ वेक्टर निकालेंगे। सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटर एंड डॉट प्रोडक्ट होगा आपके एफ वेक्टर का, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स एंड प्लस में हो जाएगा जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस में हो जाएगा के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा आपके जो एफ वेक्टर है। सो इसकी वैल्यू क्या है, 4x आई कैप माइनस में 2y स्क्वायर जे कैप एंड प्लस में z का स्क्वायर के कैप, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे आई कैप का आई कैप के साथ 1, जे कैप का जे कैप के साथ 1, के कैप का के कैप के साथ 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनका करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x प्लस में डेल बाई डेल वाई
और यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा, ये माइनस में कर देते हैं, माइनस में 2y का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस में हो जाएगा आपका डेल बाई डेल z और z का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है यानी 4, और माइनस में यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा आगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे y, और प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपल सा 2z, ठीक है। सो ये आ चुका है आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू सिंपल सा इसमें पुट कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पे z की लिमिट भी दे रखी है हमें। सो हम इसमें पुट करेंगे अगर, तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा 4 माइनस का 4y प्लस में 2z, और यहाँ पे लाइक हम लिख सकते हैं dx dy और dz, ठीक है ना, जहाँ पे हमें सिर्फ अभी काय की लिमिट दे रखी है z की, ठीक है ना। सो फिलहाल हम क्या करते हैं, x और y को इनको अलग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dx एंड dy, और यहाँ पे हम एज इट इज़ करते हैं लाइक ये यहाँ पे अगेन लगा देते हैं, और यहाँ पे लिमिट 0 से 3 दे रखी है हमें z की, और यहाँ पे 4 माइनस 4y प्लस हो जाएगा 2z, है ना, एंड इसके बाद dz, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। सो ठीक है, यहाँ पे स्टेप से हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, एंड इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो 4z माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4zy प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2, बिकॉज z का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे z का हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डिफ्रेंसिएशन समझ रहा था मैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 3 तक, ठीक है ना, और यहाँ पे dx dy एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 4z माइनस का 4zy और प्लस में हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो इसमें, ठीक है। सो लिमिट पुट करेंगे अगर, सो क्या हो जाएगा dx dy, और यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, सो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 3 एंड माइनस हो जाएगा 4 3, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा y एंड प्लस में हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा, एंड माइनस में 0 हो जाएगा आपका, बिकॉज यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा dx dy, और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, एंड माइनस में यहाँ पे भी हमारा 12 हो जाएगा y, एंड प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 9। सो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और माइनस में 12y, ठीक है। एंड इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी फ़िलहाल देखो, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लाइक हमारे जो फॉर्मूला होता है यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम वही अप्लाई करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। सो उसमें हमारे फॉर्मूले किस टाइप से थे वो भी देख लेते, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था लाइक यहाँ पे हमारा dx और dy की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट r d थीटा और dr, ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं dx और dy की जगह पे, ठीक है। पहला तो ये मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था y की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू लिख सकते हैं r साइन थीटा, ठीक है। एंड इसके अलावा और क्या था हमारा, बस इतनी चीज़ हमें इसमें लिख देना है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते ये चीज़ें लिखते हैं इसमें। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लाइक देखो, यहाँ पे 21 है एंड माइनस हो जाएगा 12 r, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिखेंगे, यानी हो जाएगा हमारा r d थीटा और dr, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखना, अब हम एक काम कर सकते हैं, ये जो है r dr है ना, इसको अलग कर लो, और यहाँ पे d थीटा है तो इसको अलग कर लो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा r है, यानी हम r के रिस्पेक्ट में पहले इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले सेपरेट कर लो थोड़ा सा। सो यहाँ पे हम इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे मैं d थीटा अलग कर देता हूँ अभी, और 21 और r का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 21r माइनस हो जाएगा 12r का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा dr, ठीक है। आई होप अभी यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, अभी हम बिल्कुल ईजीली कर रहे हैं, ठीक है।
एंड इसके बाद आगे देखते हैं। अभी एक काम करो, इसको लाइक इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे लाइक डी आर और यहाँ पे डी थीटा इनकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है ना। सो आर और थीटा की लिमिट फाइंड करनी है अपन को। सो बाय द हेल्प ऑफ जो हमें इक्वेशन दी थी और जो चीज़ हमें पता है उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, अभी जो फॉर्मूला बताया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या बताया था मैंने, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये हमारे आर का स्क्वायर का इक्वल होता है, ठीक है। और आपको याद होगा अभी क्वेश्चन में भी, लाइक क्वेश्चन में हमें गिवन दैट था, लाइक हमें गिवन दैट क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी रखी थी, ठीक है ना। सो बेसिकली मैं इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, मीन्स 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 4 विल बी इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, यानी आर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, यानी आर की वैल्यू -2 से 2 तक चली जाएगी। बट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, आर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। सो आर की वैल्यू हम 0 to 2 लिख सकते हैं, लिमिट है ना। बट जो वैल्यू होगी आर की वो 2 होगी, ठीक है ना। सो ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड कर ली, ठीक है ना। बेसिकली हमने आर की लिमिट फाइंड कर ली 0 से लेकर 2 तक। अब हम बात करते हैं लाइक हमें किसकी लिमिट चाहिए, थीटा की लिमिट चाहिए, है ना। सो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो जो अभी हमने क्वेश्चन किया लाइक यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे वाई की जगह पे क्या लिखा हमने, वाई की जगह पे हमने लिखा आर साइन थीटा, यानी जो आर है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन है वाई के साथ। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी है। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, मीन्स जो हमें ये चीज़ दे रखी है ऊपर एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, इसमें हमें वाई की वैल्यू 0 करनी है, ठीक है। बिकॉज हमें वाई की वैल्यू 0 करनी है, बिकॉज आर का डायरेक्टली रिलेशन है इसके साथ, ठीक है ना। आर का डायरेक्टली क्या है, रिलेशन है। सो मैं इसकी वैल्यू 0 करूँगा तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे आर का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, हमारी आर आ जाएगी, है ना। यानी एक्स की वैल्यू हमारी आर के इक्वल आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब बेसिकली ये हमें एक न्यू रिलेशन मिल चुका है कि हमारी आर की वैल्यू क्या के इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे यार एक तो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं रास्ते में। सो बेसिकली चलो ठीक है, छोड़ो उसको। यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिल चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और अभी बताई थी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्स होता है वो काय के इक्वल होता है, आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमारी आर की वैल्यू क्या आई है, आर की वैल्यू हमारी 2 है, यानी एक्स की वैल्यू भी 2 है ना। बिकॉज ये हमारा रिलेशन बता रहा है कि जो आर की वैल्यू है वही एक्स की वैल्यू है। सो यानी हम यहाँ पे दोनों जगह 2 रख सकते हैं, 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद इस 2 को यहाँ पे लाओ, सो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल होके 1 बचेगा, एक वस्तु यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है। और इसके बाद लाइक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो अब आपको पता होगा कि जो हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 कब होती है। तो बेसिकली जो कॉस थीटा होता है 0 डिग्री पे 1 होता है, और यहाँ पे लाइक 360 डिग्री पे ही 1 होता है, यानी 0, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 पाई, ठीक है ना। हमें मेनली 2 चाहिए क्योंकि हमें पावर चाहिए, है ना। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, आपको क्या करना है, इसको इस तरफ लाओ, सो इनवर्स में हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स। और यहाँ पे 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं लाइक क्या लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 से लेके 2 पाई तक, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं इसको और इसको कैंसिल कर दूं, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू थीटा, यानी थीटा की लिमिट मिली हमें यहाँ पे, ये माइनस नहीं है, ठीक है ना, 2 लगाया हुआ है, याद रखना। सो यहाँ पे थीटा की लिमिट मिली हमें 0 से 2 पाई तक, ठीक है। यानी हमें आर की लिमिट मिल चुकी है 0 से 2 तक, थीटा की लिमिट मिल चुकी है हमें 0 से लेके 2 पाई तक। बस पुट कर दो और सॉल्यूशन करो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एज इट इज़ लिखा है, बस क्या किया, लिमिट को लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है ना, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे छाप दिया है, यहाँ पे, ठीक है। और जो लिमिट थी, जो हमने थीटा की और आर की लिमिट फाइंड की,
वो लिमिट लगा दी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमारा आर ज़्यादा दिख रहा है, यानी आर के रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट कर देते, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई और यहाँ पे डी थीटा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे आप। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। एंड माइनस में हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक आर की पावर 3 डिवाइड बाई 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। एंड लिमिट है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। यहाँ तक अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। लिमिट लगा दो यहाँ पे, सिंपल सा मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सो 0 से लेकर 2 पाई तक डी थीटा, एंड यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आपका 12, एंड 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल कर सकते, बेसिकली 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, एंड माइनस में अपना 0 तो रहेगा ही, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। एंड इसके बाद लाइक हम इसको सॉल्व करें तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। सो 0 से लेके 2 पाई तक, और यहाँ पे डी थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई 21 में कितना हो जाएगा हमारा 22, 21 2 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। एंड इसके अलावा लाइक माइनस, और यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे 8। सो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 32, है ना। 8 4 जा 32, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा लाइक डी थीटा, यहाँ पे है, इसको हटाते यहाँ करते, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको अगेन हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और बेसिकली यहाँ पे डी थीटा है, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे थीटा है बट यहाँ पे कहीं नहीं है ना। सो यहाँ पे लाइक अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, सो ये हो जाएगा हमारा देखो 42, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा, माइनस यहाँ पे 32 तो कांस्टेंट है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन थीटा का लाइक इंटीग्रेशन क्या होता है। सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे डी थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। यानी माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और लिमिट लगेगी 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। लिमिट क्या होगी 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हम इसको रख देंगे। सो 42, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, एंड प्लस में हो जाएगा आपका 32, और यहाँ पे कॉस 2 पाई। अब आपको अच्छे से पता है, और ये माइनस में 0, कि कॉस 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, यानी पूरी टर्म 0, सिर्फ यहाँ पे ये बचा। तो 42 2 जा कितना हो जाएगा 84, और यहाँ पे पाई। सो यही आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ईज़िली हमारा आंसर आ चुका है। और एज़ कम्पेयर टू हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं गया, बिकॉज आपको लाइक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता था, ठीक है ना। अगर सिस्टम के बारे में पता हो तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आपको यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दिखे, समझ लेना आपको क्या लगाना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे, अभी इतना ही, ठीक है।